वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे पदार्थ के कितने मौलिक कण होते हैं, पदार्थ किन किन कणों से मिलकर के बना होता है, उन कणों के बारे में जानकारी करेंगे और उनको याद करने का क्या ट्रिक है तथा उन कणों को किसने खोजा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो जो ट्रिक है वो यही ट्रिक है, ईंटा पर नाच। इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी तथा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला यह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या जानकारी है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा इस पर इकाई ऋण आवेश -1 रहता है। इस पर 1.6028 × 10⁻⁻19 कूलाम या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। इसका द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु के लगभग 1/1840 होता है, यानी 1 में 1840 से भाग देंगे तो जो मान आएगा वही प्राप्त होगा। इसका निरपेक्ष में मान 9.0939 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। अब चलिए हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था और ये ट्रिक से कैसे याद होगा। तो इसमें ट्रिक लिखे हैं ईंटा पर नाच। तो ईंटा, तो इसमें पहला जो है ईंटा, इसको ले लेंगे, पहले को लेंगे और पहले में जो पहला है ई से देखेंगे होता है इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टे से हो जाएगा जे थॉमसन या थॉमसन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। पहला हमारा हो गया, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और टी से हो जाएगा जे थॉमसन या थॉमसन। अब आते हैं दूसरे नंबर पर प्रोटॉन महोदय जी। इनका क्या परिचय है, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह धनात्मक आवेश से मुक्त युक्त कण है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है या फिर परमाणु भार होता है, उनके द्रव्यमान के बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, अर्थात 1 लगभग 1। यानी यह जो 1 है हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और यह जो 1 है यह क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इस पर धन आवेश रहता है, इस पर हमेशा धन आवेश रहता है, यानी प्रोटॉन पर हमेशा धन आवेश रहता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी सन 1911 ईस्वी में। अब यहाँ बात आ गई, फिर ये वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। इनको कैसे याद करें, तो इनको याद करने के लिए फिर हमने दूसरे वाले ट्रिक में दूसरे वाले बिंदु पर जाना है जो है पर लिखा है पर। तो पर में पहला जो प है, प से देखेंगे तो प्रोटॉन आता है, प से प्रोटॉन, और जो बचा र से हो जाएगा रदरफोर्ड। यानी आपका इलेक्ट्रॉन, ईटा से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से हो जाएगा थॉमसन, प से हो जाएगा प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन महोदय जी। इनका क्या परिचय है, इनके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, यानी यह एक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यानी यह उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, 1 लगभग 1। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। अब चलिए ट्रिक पर हम लोग चलते हैं और जान जाते हैं
कि यह जो जेम्स चैडविक हैं वैज्ञानिक हैं, इन्होंने उस ट्रिक को अब क्या फॉलो होता है देख लेते हैं। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि यह जो जेम्स चैडविक हैं इनका कैसे इस ट्रिक पर फॉलो होगा। तो हमने पहला भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया, अब तीसरा देखेंगे। ना च, तो ना में देखेंगे तो ना से आएगा न्यूट्रॉन और च से आ जाएगा जेम्स चैडविक, चैडविक मिल रहा है यानी च आ जाएगा, और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन यानी नाच से हो जाएगा जेम्स चैडविक। इसके बाद एक आता है, यह थोड़ा अलग टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। ये अम्लराज होता है। अम्लराज क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अम्लराज क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिलने से जो मिश्रण बनता है उसे अम्लराज कहते हैं। सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातु भी इस अम्ल में घुल जाते हैं। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो सोना और प्लेटिनम धातु है यह भी इस अम्लराज में घुल जाते हैं। यानी यह इतना तेज इसका प्रभाव होता है अभिक्रिया करने के बाद, सोना और प्लेटिनम जैसे धातु भी इसमें समाहित हो जाते हैं। चलिए इनका अभिक्रिया देख लेते हैं। तो कहा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो 3HCl प्लस 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, तो 1 भाग हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल NHO3। जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, NOCl प्लस जल बनेगा, जल के 2 अणु बनेंगे, H2O 2 का गुणा है यानी जल के 2 अणु बने। लास्ट में क्या होता है, Cl है, Cl क्लोरीन यानी नवजात क्लोरीन इससे बाहर निकलता है। फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।